दोस्तों इस 3D AI वीडियो को देखिए। सुरेश और काजल की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं थी। सुरेश ऑटो चलाकर जैसे तैसे अपना घर चलाता था। उसका स्वभाव अक्सर चिड़चिड़ा रहता था। इस वीडियो को YouTube पे 2 दिन पहले अपलोड किया गया है और 2 दिनों के अंदर ही 5,34,000 व्यूज भी आ चुके हैं। एक और वीडियो जो कि 2 वीक पहले डाला गया है 1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। एक और वीडियो देखिए जो कि 4 वीक पहले अपलोड किया गया है 3.1 मिलियन व्यूज आ चुका है। और दोस्तों यही नहीं, ये जो चैनल है ना मात्र 2 मंथ पुराना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक जो है इस पे 14 वीडियो अपलोड किया गया है और चैनल पे 34,200 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। और सबसे हैरानी वाली बात ये है दोस्तों कि ये जो चैनल है ना सक्सेसफुली मोनेटाइज भी हो चुका है। देखिए मैंने एक वीडियो को प्ले किया और यहाँ पर आपको थैंक्स का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि ये वीडियो भाई साहब मोनेटाइज है। और बिल्कुल ऐसा ही मैं आपको AI वीडियो आज की इस वीडियो में बनाना सिखाऊंगा। मैंने भी मात्र 30 सेकेंडों के अंदर ये 30 सेकंड का क्लिप बनाकर रेडी कर लिया है, आप इसको देखिए। रमेश जंगल के रास्ते साइकिल से बाजार जा रहा था। अचानक उसके रास्ते में 2 विशाल सांप आ जाते हैं। उनको देखकर रमेश डर जाता है और वहां से तेजी से भागने लगता है। सांप उसका पीछा करने लगते हैं। उधर उसकी पत्नी गाय को चारा खिलाकर उसका इंतजार करती है कि कब वह कुछ लेकर आएगा ताकि दोनों खाना खा सकें। रमेश दौड़ते दौड़ते अचानक एक कुएं में गिर जाता है। क्या दोस्तों, शुरू में भले ही आपने स्किप किया होगा लेकिन यहां से आपको वीडियो कंटिन्यू देखना है क्योंकि यहां से जो जानकारी बताऊंगा ना आपको थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है। तो ये जो वीडियो है ना समझिए पूरा पूरा कोर्स है, इसको मैंने 5 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहले भाग में हम सीखेंगे कैसे हम AI से स्टोरी लिखवाएंगे। दूसरे भाग में हम सीखेंगे दोस्तों कि कैसे हम लोग जो है उस स्टोरी को AI वॉइस में कन्वर्ट करा देंगे। तीसरे भाग में हम ये सीखेंगे दोस्तों कि जो हमारा स्टोरी है उस स्टोरी के अकॉर्डिंग कैसे हम जो है इमेज बनाएंगे। एंड चौथे भाग में हम लोग ये सीखेंगे जो हमारा इमेज है उसको हम अनलिमिटेड अपने इमेज को कैसे एनिमेट कर पाएंगे। एंड पांचवा भाग में हम सारे पार्ट को मिला करके एडिटिंग कर देंगे और जो हमारा AI वीडियो है ना फाइनल बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं पहला भाग की तरफ। सबसे पहला आपको काम ये करना है कि प्ले स्टोर से इस ChatGPT को इंस्टॉल कर लेना है। तो देखिए ChatGPT को मैंने इंस्टॉल कर रखा है। अब इस ChatGPT को आपको ओपन करना है। अगर आप इसको पहली बार ओपन कर रहे हैं तो आपको कोई भी ईमेल आईडी डालकर जो है साइन अप कर लेना है। ठीक है, साइन अप करते हैं कुछ ही टाइप का ऑप्शन आएगा। तो पहले भाग में हम क्या करेंगे, अपने वीडियो का स्टोरी लिखवाएंगे। अब देखिए भाई आपको कुछ भी नहीं आता है ना, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता किस टाइप का स्टोरी हो क्या हो, तो भाई मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए आपको नाम याद है ना, नाम याद है ना, अपना खुद का नाम ले लो, अपने दोस्तों का नाम ले लो, है ना। अब नाम याद कर लेना, आपका स्टोरी बन जाएगा। जैसे कैसे देखो स्टोरी बनाना होता है समझिए भाई। स्टोरी बनाना भी एक कला है, आपको सीखना पड़ेगा। ChatGPT को ओपन करके यहाँ पर जहाँ लिखा होता है आस्क ChatGPT, यहाँ पर आपको क्या बोलना है, देखिए आपको बोलना है मुझे एक का आपको, अगर आपको स्टोरी समझ में नहीं आ रहा तो आप कहानी लिख सकते हो। कहानी चाहिए, देखो मैं लिखता हूँ कहानी चाहिए। ठीक है, बस इतना लिख दिया, मुझे एक कहानी चाहिए। क्योंकि आप वीडियो बना रहे हो तो वीडियो में एक कहानी होता है, तो कहानी चाहिए, बस इतना लिख देना है। अब आपको नाम लिखना है। कहानी में आपको कौन कौन से होना चाहिए, जैसे मेरा नाम आकाश है तो मैं देखो लिखता हूँ कहानी में, कहानी चाहिए कहानी में। ठीक है, कहानी में आकाश और अब आकाश और कोई अगर फीमेल कैरेक्टर देना चाहते हो या फिर तुम्हारा कोई दोस्त है उसको देना चाहते हो, डिपेंड मतलब दे सकते हो। जैसे मैं आकाश और मैं डाल देता हूँ दीपू। ठीक है, आकाश और दीपू हो और वह क्या है कि सिचुएशन डाल दो कि और वह वो जंगल में फंस जाते हैं या फिर वो बहुत गरीब है ना। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का स्टोरी लिखवाना चाहते हो। जैसे मैंने लिखा कि मुझे कहानी चाहिए, कहानी में कौन कौन होगा भाई, आकाश और मैंने एक दीपू डाल दिया। बस इतना भी लिख दोगे ना, दीपू हो, बस इतना लिख दो। और उसके बाद अब आप यहाँ पे एक चीज मेंशन कर देना कि भाई साहब आपको कितना मिनट की कहानी चाहिए। अब यहीं पे आप लिखो दीपू हो 10 मिनट का कहानी लिखो। जैसे लिखता हूँ 10 मिनट का कहानी, तो भाई ये टोटल जो है आपके लिए 10 मिनट का कहानी लिख देगा। देखो मैंने कहानी बनाने का पूरा उपाय बता दिया कैसे। मुझे कहानी चाहिए, कहानी में कौन कौन हो तो अपना नाम डाल दिया, अपने दोस्त का नाम डाल दिया, आकाश और दीपू हो कितना। अब इसमें एक चीज और मेंशन कर दो कि भैया हमको 10 मिनट का कहानी चाहिए, सिंपल हुआ, पूरा पूरा कहानी लिख देगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं तो मैं छोटा ही कहानी लिखवाता हूं। जैसे यहाँ पर मैं 30 सेकंड का लिख देता हूँ। ठीक, अब सिंपल इतना लिख करके आपको सिंपली भेज देना है। आप जैसे ही भेज दोगे ना तो ये आपके लिए भाई साहब बहुत ही मस्त कहानी लिख देगा। देख सकते हो यहाँ पर कितना मस्त कहानी लिख दिया है। तो भाई साहब यहाँ पे एक को कहानी लिख दिया और ये अलग टाइप का कहानी लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया, नंबर वाइजिंग डाल दिया। तो हमें इस टाइप का कहानी नहीं चाहिए, मैं इसको बोलूंगा हिंदी में, मतलब हिंदी में एक साथ कहानी लिखो, नंबर
मत डालो, ठीक है, नंबर मत डालो, इतना मतलब कि जो भाई ये नंबर वाइजिंग कर रही है मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, और हिंदी में चाहिए, बिल्कुल एक साथ चाहिए। तो देखो भाई अब इसने मस्त लिख दिया, देख सकते हो कितना मस्त जो है एक साथ कहानी लिख दिया, कोई भी नंबर नहीं डाला है, और हमारा जो है कहानी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। कहानी का थोड़ा सा झलक मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जहाँ पर लिखा है, आकाश और दीपू दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, दोनों गाँव के पास जंगल में लकड़ियां काट कर बेचते थे। एक दिन जंगल में चलते चलते उन्हें मिट्टी का में दबा हुआ एक चमकता हुआ बक्स मिला। देखो कितना मस्त कहानी है ना। अब दूसरे भाग में हम एंट्री कर चुके हैं। जो हमारा कहानी वाला है ना भाई, ये जो कहानी है, अब इस कहानी को हम एआई वॉइस में कन्वर्ट करा देंगे। तो देखो भाई इसको दबा कर रखना, इस पे दबा कर रखो, पूरा पूरा नीचे तक आओ, इसको कॉपी कर लो, कहानी कॉपी कर लिए, 20 से कट कर दो। अब हम इस कहानी को एआई वॉइस में कन्वर्ट करा देंगे। एआई वॉइस में कन्वर्ट कराने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, क्रोम ब्राउजर एक ऐप होता है, सबके मोबाइल में होता है, इसका हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं, एंड ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च में जाते हैं। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ गूगल एआई स्टूडियो, गूगल एआई, और यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडियो। देखो भाई मैंने लिखा गूगल एआई स्टूडियो, ये वाला आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, नहीं ये वाला नहीं है, नीचे आना है आपको, देखो ब्लैक कलर का लिखा होगा गूगल एआई स्टूडियो, ये वाला, ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये भाई गूगल का ओरिजिनल वेबसाइट है, गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो चिंता मत करो मेरे भाई, ठीक है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो इस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा। अगर आप पहली बार यहाँ पे भी आ रहे हो तो आपसे बोलता है कि साइनअप कर लो, कोई भी ईमेल डाल के तो साइनअप कर लेना है। अब देखो भाई यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो यहीं पे देखो 3 डॉट दिखता है, देखो 3 डॉट, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा होता है गूगल एआई स्टूडियो, फिर से एक बार इस पे क्लिक कर दो। चलो इस पे मैंने क्लिक कर दिया, एंड यहाँ से एक बार निकलता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है स्पीच एंड म्यूजिक, देखो लिखा होता है स्पीच एंड म्यूजिक, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से 2 ऑप्शन मिलता है, देखो जिमनी 3.1 फ्लैश टीटीएस, और नीचे लिखता है यहाँ पर लिरिक्स प्रो, ठीक है, 3 प्रो। तो आपको जो नंबर 1 पे क्लिक करना है, यहाँ पे जिमनी 3.1 पे, ठीक है, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको जो भी आपका यहाँ पर टेक्स्ट जो कॉपी किया था आपने अपना स्टोरी, देखो यहाँ पे लिखा होता है टर्न टेक्स्ट इनटू नेचर, ठीक है, समथिंग, तो इस पे आपको नेचुरल समथिंग, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते हैं दोस्तों, अब आपको क्या करना है, देखो स्पीकर 1 देखो यहाँ पर लिखा होता है, और यहाँ पे अपना स्टोरी पेस्ट करना है जो भी आपने कॉपी किया था, तो इस पे क्लिक करना है, अपने स्टोरी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों देखो भाई अब बहुत सारे लोग क्या है कि लड़की का आवाज लेना चाहते हैं, बहुत सारे लोग लड़के का आवाज लेना चाहते हैं, तो वो भी आप चेंज करा सकते हो। उसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखो ऊपर एक 3 डॉट दिखता है, इसी 3 डॉट पर क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर ये वाला आवाज ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो इस पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पे अलग अलग आवाज दिए गए, देखो नीचे आओगे तो यहाँ पर सुन भी सकते हो अलग अलग आवाज, जैसे देखो यहाँ पर ये सब इस पे क्लिक करोगे ना तो ये प्ले हो जाता है, जैसे मैं आपको प्ले करके एक कुछ सुनाते हैं, देखो भाई। What idea do you want to bring to देखो ये life? लड़की बोल रही है भाई, अब यहाँ What पे idea do लड़के, ये देखो What sparks your interest? देखो क्या बात है भाई, ये पे देखो। What's a skill you चलो इस पे मैं तीसरे नंबर पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये क्लिक करके एक बार निकल जाओगे तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद नीचे देख सकते हो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखो रन ऑप्शन है ना, इसी रन पे वो क्लिक कर देना है। तो चलो मैं रन पे क्लिक कर देता हूँ। अब जो आपका स्टोरी है ना वो वॉइस में बनना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो स्टोरी है ये वॉइस में बनना स्टार्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे ये घूम रहा है, लिख रहा है स्टॉप, स्टॉप पे आपको क्लिक नहीं करना है, आपका जो वॉइस है उसको बनने देना है। मैक्सिमम आपके स्टोरी को बनने में, जो आपका मतलब स्टोरी के हिसाब से वॉइस को बनने में मैक्सिमम 1 मिनट से कम समय लगता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आकाश और देखो दीपू भाई, दो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों गांव के पास जंगल से लकड़ियां काट कर बेचते थे। एक दिन जंगल में चलते चलते उन्हें मिट्टी में दबा हुआ एक चमकता हुआ बॉक्स मिला। दीपू खुशी से बोला, आज तो हम अमीर बन जाएंगे। क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आ गया। अब सिंपल ये जो वॉइस इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, तो नीचे देख सकते हो ये डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, इसी पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, एंड इस पे क्लिक करने के बाद ऊपर 1 सेकंड में ही आपका जो ये वॉइस है डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ, अगर आप 10 मिनट का स्टोरी लिखवा रहे हो, ठीक है, तो उस स्टोरी को आप 10 मिनट का यहाँ पर अगर पेस्ट करोगे तो नहीं बनाता है, आपको 2-2 मिनट करके जो है 5 बार में जो आपने स्टोरी को यहाँ पर वॉइस में जनरेट करा लेना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस बात को मैंने सोचा आपको बता दिया, नहीं तो यहाँ पे आप 10 मिनट का स्टोरी पेस्ट करोगे और आपका वॉइस में नहीं बनेगा, फिर आप उलझन फंस जाओगे। इसलिए 2-2 मिनट का जो है आपको मैक्सिमम स्टोरी यहाँ पर जनरेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई हमने दूसरा भाग भी कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम एंटर कर चुके हैं तीसरे भाग में, जहां पर हम अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग सारे इमेज को बनवाएंगे, ठीक है। देखो कैसे बनता है। तो इसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले चलेंगे चैट जीपीटी में। देखो यहीं पर हमारी स्टोरी है। अब हम इसी चैट जीपीटी को बोलेंगे कि हमारे स्टोरी में जितने भी इमेज लग रहे हैं उसको 3D में लिखो, बिकॉज हमने जो शुरू में वीडियो देखा वो तो 3D में था ना भाई। तो देखो कैसे आपको लिखना पड़ता है, जो भी चीज़ें है मैं आपको सिंपल और आसान भाषा में बता दूँ। जैसे इसको लिखना है इस स्टोरी में जितना भी इमेज लग रहा है उसका तुम प्रॉम्प्ट लिखो। देखो इतना लिख देना है। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मेंशन करना है, क्या? इमेज देखो यहाँ पर इमेज 3D हाइपर HYPER हाइपर रियलिस्टिक में होना चाहिए। ये चीज जो है आपको ऐड करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका जो इमेज
हाइपर रियलिस्टिक में बनेगा, इस बात को याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। अब बस इतना लेकर के सिंपली भेज दो। अब जैसे भेज दोगे चैट जीपीटी को तो आपके मतलब कि ये स्टोरी के अकॉर्डिंग जितने भी इमेज लग रहे हैं उन सारे इमेज को फटाफट से चैट जीपीटी जनरेट कर वाला सॉरी प्रॉम्प्ट को जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। देख सकते हो आपकी स्टोरी में 8 गो ये बोल रहा है कि 8 प्रॉम्प्ट लग रहे हैं सर, आप 8 प्रॉम्प्ट हैं और उस प्रॉम्प्ट को इमेज में बनवा लो। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो प्रॉम्प्ट सीन का प्रॉम्प्ट है इसको हम कॉपी करेंगे। देखो भाई चलो पहला इमेज बनाता हूं मैं, यहाँ से क्या करता हूँ, पहला सीन को यहाँ से कॉपी एंड बीच से कट कर देता हूँ। अब हम इमेज बनवाने के लिए यूज से जो है क्रोम ब्राउजर है इसको हम ओपन करेंगे एंड यहाँ पे एक और वेबसाइट को सर्च करेंगे जो गूगल का ही है। यहाँ पे आपको लिखना है फ्लो एआई, ठीक है। फ्लो एआई यहाँ पर आपको लिख करके सर्च कर देना है। फ्लो एआई में इमेज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि उसमें जो आपका कैरेक्टर है कंसिस्टेंस बनेगा। ऐसा नहीं कि पहला इमेज में दूसरा कैरेक्टर है फिर दूसरे इमेज में दूसरा कैरेक्टर है, ऐसा नहीं है। उसमें कंसिस्टेंस इमेज बनता है, मतलब एक ही जैसा इमेज बनता है। तो जैसे मैंने फ्लो एआई लिखकर सर्च किया दोस्तों, यहाँ देखो लिखा होगा labs.google, तो इसी देखो यहाँ पर नीचे फ्लो लिखा होता है, इसी पर वो क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप पहली बार भी आते हो ना, जैसे यहाँ पे भी आओगे तो यहाँ पे भी आपसे जो है आपका ईमेल आईडी मांगता है। जैसे देखो ये मेरे को यहाँ पर ईमेल आईडी मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी यहाँ पर दे करके कोई भी एक ईमेल आईडी से जो है आपको साइन अप कर लेना है। अगला पेज पे कुछ ही टाइप का इंटरफेस आएगा। आप देखो नीचे यहाँ पे लिखा होता है न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ जो अगला जो है आपको इंटरफेस कुछ ही टाइप का आपको देखने को मिलेगा, जहां पर जो थोड़ा सा मेरा नेट जो है स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं भाई। अब देखो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी देखो ये देखो यहाँ पर स्टार्ट लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है। नीचे देखो लिखा होता है वीडियो, देखो यहाँ पर ये वाला, इस पर वो क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों। अभी देखो वीडियो पर सिलेक्ट है, मतलब कि आप वीडियो बना सकते हो, लेकिन हमें तो पहले इमेज बनाने हैं ना, तो हम देखो यहाँ पर इमेज पे सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इमेज पे क्लिक कर दिए। अब इमेज में साइज आप कौन सा रखना चाहते हो भाई, अगर आप शॉर्ट बनाना चाहते हो तो ये 9x16 रख लो, अगर आप लॉन्ग बनाना चाहते हो तो 16x9 रख लो। अब यहाँ पे एक और सेटिंग कर सकते हो, जैसे एक बार में आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो तो उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से कितना इमेज चाहते हो, एक बार में 4 इमेज बनवा सकते हो। तो देखो यहाँ पर पहले पे सिलेक्ट है, 2 3 जिस पे सिलेक्ट करोगे उतना बनना इमेज स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मेरा जो है नंबर 1 पे ही रहने देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है नैनो बनाना 2, देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे जो प्रो वाला जो है ना, नैनो बनाना प्रो, ये वाला मैं यूज करता हूँ। अगर आपका प्रो यूज नहीं हो रहा है तो आप 2 पे भी बना सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। बस इतना करके दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जो भी आपने प्रॉम्प्ट कॉपी किया था भाई, यहाँ पर आपको पेस्ट कर दो। ये पेस्ट करके यहाँ पर सिंपली भेज दो। जैसे आप भेज दोगे तो देखो भाई आपका जो प्रॉम्प्ट के हिसाब से इमेज है यहाँ पर देख सकते हो वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस इमेज को भी जनरेट होने में मैक्सिमम जो है मेरे हिसाब से 30 सेकंड लगता है, 30 से 40 सेकंड लगता है, उससे आगे नहीं लेता है, ठीक है। मतलब उससे आगे बढ़ता ही नहीं है। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं तब तक देखो यहाँ पर जो 37 से 40% ये, तो देखो भाई जो हमारा इमेज है ना, देखो कितना मस्त जो है यहाँ पर ये बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हो भाई इतना कम समय में, है ना। अब ऐसे ही सेम टू सेम आपको करना है। यहाँ पर आओ एंड दूसरे प्रॉम्प्ट को यहाँ से सिंपली कॉपी कर लो भाई, लो भाई कॉपी कर ली। और यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट करके सिंपली भेज देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही भेज दूंगा तो दूसरा इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आता हूँ फिर से प्रॉम्प्ट में एंड तीसरे प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ भाई। चलो तीसरा प्रॉम्प्ट ये कॉपी कर लिया एंड कॉपी करके यहाँ पे आता हूँ और इसको भी पेस्ट करके भेज देता हूँ। देखो ऐसे फटाफट से आपको सारे प्रॉम्प्ट के यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आकर पेस्ट करके भेजते जाओ, ठीक है। ये देखो भाई इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी पेस्ट करके भेज देता हूँ। ऐसे ही करके भाई साहब जितने भी आपके प्रॉम्प्ट है सारे प्रॉम्प्ट यहाँ पर डालोगे, फटाफट से इमेज बन के रेडी हो जाएगा भाई। अब मैं आ चुका हूँ चौथे भाग में, जहां पर देखो हमारा सारा एक सारा इमेज बन चुका है एंड ये बन के रेडी हो चुका है। अब हम इस इमेज को हम वीडियो में कन्वर्ट करा देंगे। बट भाई वीडियो बनाने से पहले इस इमेज को डाउनलोड भी करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये वाला इमेज है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। इसमें मैं क्लिक करता हूँ एंड क्लिक करने के बाद देखो ऊपर ये देखो एरो का ऑप्शन आता है, डाउनलोड का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर जो ओरिजिनल साइज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 के ओरिजिनल साइड, तो इस पे देखो पहला इमेज हमारा यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। ऐसे ही सारे इमेज को आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपल दोस्तों, मैं यहाँ पर सर्च में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ मेटा एआई। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेटा एआई और लिख करके सर्च करता हूँ। देख लो भाई यहाँ पे गूगल पे लिखो मेटा एआई और यहाँ पर इस मेटा एआई को सर्च कर दो। यहाँ पे मेटा एआई की वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता है दिक्कत कहाँ पे आता है, मेटा एआई को ओपन करते हैं ना तो उनका लॉगिन नहीं होता है। देखो यहाँ पर ऊपर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखता होगा, यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करके आपको अपने फेसबुक से या फिर इंस्टाग्राम से लॉगिन कर लेना है। जब तक आप लॉगिन नहीं कीजिएगा तब तक आप जो इमेज को वीडियो में कन्वर्ट नहीं करा पाइएगा, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो लॉगिन देखो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो यहाँ पर बार बार मुझे लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप एक बार लॉगिन कर लोगे ना तो आपको भी बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो कुछ टाइप का ऑप्शन आएगा, आप देखो यहीं पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहीं पे लिखा होता है क्रिएट वीडियो। देखो यहाँ पर क्रिएट वीडियो, इसमें मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे क्रिएट वीडियो क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे देखो बगल में आपको प्लस का आइकन दिखता है, देखो प्लस का आइकन, तो इस पर क्लिक करना है
एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहला जो आपकी इमेज है उसको सिलेक्ट करो। ये देखो पहला इमेज वाला था तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड डन पे क्लिक कर देता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको इमेज को आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आप इस इमेज में जैसा एनिमेशन कराना चाहते हो सिंपल यहाँ पे लिख दो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर डिस्क्राइब एन इमेज जैसे लिखा होता है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है अपने भाषा में, मतलब जो भी आपका भाई भाषा उसमें लिख दो, हिंदी में नॉर्मल लिख सकते हो। लिखता हूँ कि ये दोनों लड़के चलते हुए आगे बढ़े। बस मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मतलब लड़के जो है चलते हुए आगे बढ़े और ऐसे ही एनिमेशन हो। बस इतना लिख करके सिंपली ये जो भेजने वाला है ब्लू कलर का, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये जो आपका इमेज देख रहे हो ना, ये वाला इमेज, अब इस इमेज को ये क्या करेगा, वीडियो में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि आपकी इमेज को यहीं पर ये वीडियो में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। और ये इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने में ऐसा नहीं कि 10 मिनट लेता है, नहीं भाई 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड लेगा एंड उतने देर में ही आपका इमेज को ये वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा नहीं मैं बीच में वीडियो कट कर रहा हूँ, नहीं कट कर रहा हूँ, आपके सामने दिखाते, ये देखो बन गया वीडियो, ले भाई बन गया। अब इसको देखो यहाँ पर प्ले भी कर सकते हो, प्ले करता हूँ, ये देखो यहाँ प्ले करता हूँ तो देखो ये जो वीडियो है भाई किस तरीके से जो है यहाँ पर मतलब कि बन के रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको एक बार मैं डाउनलोड भी कर सकती हूँ, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर दो, है ना। अब इस पर जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये भाई साहब देखो ऊपर जो है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर देखो डाउनलोड भी हो चुके हैं, ठीक है। एंड ये देखो अलाउ का ऑप्शन आता है डाउनलोड मल्टीपल फाइल्स, तो यहाँ पर देखो ये डाउनलोड भी हो चुका है, बढ़िया भाई। चलो ऊपर देखो यहाँ पर डाउनलोड। अब ऐसे ही करके फटाफट से मैं 8 इमेज को फटाफट से इन्वेट करा लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसे आपको एडिटिंग करना है। तो देखिए यहाँ पर सारे इमेज को मैंने मेटा एआई की मदद से फटाफट से देख सकते हो यहाँ पर मैंने एनिमेट करा कर जो है रेडी कर लिया है, ठीक है। अब बारी आता है दोस्तों मैं सिंपल एडिटिंग कर देने का, जो हमने वॉइस बनाए थे, जो हमने वीडियो बनाए थे, बस उसको जोड़ देना है। जोड़ना कैसे है तो 20 से कट कर देना है। एंड दोस्तों एक ऐप से जो कि यूट्यूब का ही ऐप से जिसका नाम है YT क्रिएट, देखो यहाँ पर ये वाला YT क्रिएट, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला YT क्रिएट जो है ये ऐप है जो कि यूट्यूब का ही है, भी आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा। इसी ऐप्स को आपको ओपन करना है। इसको आप जैसे ही इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो कुछ ही टाइप का ऑप्शन आएगा। अब यहीं पे एक ऑप्शन मिलता है देखो क्रिएट प्रोजेक्ट के, इस पर वो क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपका पहला वीडियो है उसको सेलेक्ट करो। जैसे आपका मैं पहला वीडियो कौन सा था, तो पहला वीडियो जहाँ पर ये लकड़ी तोड़ के ला रहे हैं, ये देखो पहला, हाँ, फिर 5वां ये था, 6ठा ये था, सॉरी ये 7वां था और लास्ट वाला ये 8वां था। बस ये देखो 8 मैंने इमेज को मतलब कि यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। आप देखो नीचे इंपोर्ट का ऑप्शन दिखता है, इसी इंपोर्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा ये भाई साहब देखो फटाफट से इंपोर्ट कर लेगा। एंड इंपोर्ट करने के बाद अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो इसमें कोई म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ नहीं, देखो प्ले करते हैं, देखो भाई सिंपल है। आप देखो 2 लड़के जो किस तरीके से आ रहे हैं एंड इसमें कोई म्यूजिक नहीं है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखो नीचे पहले जो हमने एआई वॉइस बनवाए थे उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो नीचे देखो यहाँ पर साउंड का ऑप्शन दिखता है, इसी साउंड पे हम क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो शॉर्ट पे, यहाँ पे देख सकते हो रॉयलिटी फ्री, यहाँ पे साउंड इफेक्ट, आपको इधर और स्क्रॉल करना है, देखो स्क्रॉल करना तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है योर म्यूजिक का, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपने मतलब एआई से वॉइस जनरेट कराए थे वो आपको जो ऊपर ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको सुनाता हूँ, ये देखो भाई। आकाश और दीपू 2 बहुत अच्छे दोस्त थे। देखो यही है कहानी। अब जैसे कहानी पे क्लिक करके यहाँ पे देखो एरो का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक कर देना है। तो चलो भाई इसमें क्लिक करता हूँ एंड इस पर क्लिक करते हैं, ये जो आपका कहानी में ये वॉइस आ चुका। अब देखो प्ले करते हैं, देखो भाई। आकाश और दीपू 2 बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों गांव के पास जंगल से लकड़ियां काट कर बेचते थे। एक दिन जंगल में चलते चलते उन्हें मिट्टी में दबा हुआ एक चमकता हुआ बॉक्स मिला। दीपू खुशी से बोला, आज तो हम अमीर बन जाएंगे। आकाश ने धीरे से बॉक्स खोला, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक पुरानी चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, मेहनत और ईमानदारी ही असली खजाना है। दीपू उदास हो गया, लेकिन तभी जंगल का मालिक वहां आ गया। उसने दोनों की ईमानदारी देखकर उन्हें अपने यहाँ काम दे दिया। कुछ महीनों बाद आकाश और दीपू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। क्या बात है भाई, जैसे हमारे स्टोरी के अकॉर्डिंग पूरा पूरा इमेज जो मैच हो चुका है। अब देखो ज़्यादा इमेज हो रहा है तो हमें यहाँ स्टोरी तक जो अपने इमेज को यहाँ पर मतलब ला देंगे, ठीक है। सिंपल अब कुछ नहीं करना है, हमारा रेडी मतलब कि इमेज रेडी हो चुका है। अब इसमें आप बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, यही म्यूजिक पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे देखो साउंड इफेक्ट भी है, यहाँ पर अलग अलग साउंड इफेक्ट भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ देखो भाई, है ना।
तो यहाँ पर साउंड इफेक्ट भी यूज कर सकते हो अपने मतलब अपने स्टोरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर साउंड इफेक्ट भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर अलग अलग म्यूजिक भी दिया गया है, उसको भी आप लेकर के यूज कर सकते हो, चिंता मत करो मेरे भाई, ठीक है। तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो और यहाँ पे साउंड इफेक्ट वगैरह कलर वगैरह यहाँ पर बढ़ाओगे ना तो यूट्यूब को लगता है कि ह्यूमन एफर्ट है, तो आपका यूट्यूब चैनल जो मोनेटाइज कर देता है। अगर आप लंबे वीडियो बनाते हो तो सीन बाई सीन आपको जो जिस तरीके से बोल रहा है उसी तरीके से आपको इमेज दिखवाने हैं, सॉरी इमेज को जो वीडियो में एनिमेट करके दिखवाने हैं, तब जो आपका चैनल मोनेटाइज होएगा। नहीं तो आप सोचोगे भाई से सिंपल है ऐसे कर करके सिंपली सिर्फ इमेज ही लगवा देते हैं, काम करते वीडियो कौन बनाने जाएगा, तो फिर आपका मोनेटाइज नहीं होने वाला है। यूट्यूब को लगना चाहिए कि इस वीडियो में आपने ह्यूमन टच दिया है, तब जाकर आपका एआई वीडियो जो है मोनेटाइज होगा। जैसे शुरू में आपको चैनल को दिखाया हूँ, जाकर उस चैनल को देखिए और फिर समझिए कि वो कैसे बना रहा है, उसी तरीके से आप भी बनाइएगा तो आपका भी चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ तक बहुत कम लोग देख कर आते हैं, लेकिन जो लोग भी यहाँ तक देख के आए हैं, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपना नाम बताइए और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। जैसे इस वीडियो में मुझे कमेंट करना होता तो पता है मैं क्या कमेंट करता, मेरा नाम आकाश है और मैं बिहार से देख रहा हूं, वैसे ही आपको कमेंट करना है, ठीक है। आपका नाम क्या और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि मैं समझूं कि इंडिया में लोग मेरे वीडियो कहां से देख रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो, लव यू ऑल, धन्यवाद।